अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर असेंडेंट के मुताबिक आपकी कुंडली में प्लेस्ड जो प्लैनेट्स हैं क्या वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। क्योंकि अक्सर दोस्त अपना बर्थ चार्ट किसी सॉफ्टवेयर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि जो प्लैनेट्स उनकी कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेज में मौजूद हैं क्या वो फ़ायदेमंद पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए आज मैं आपको हर राशि यानी हर लगन साइन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लगन यानी असेंडेंट कौन सा साइन बन रहा है। यानी फर्स्ट हाउस आपका लगन है और उसमें मौजूद जो साइन यानी राशि, वो उस राशि के मुताबिक आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया आपकी कुंडली में सन कैसा है, मून कैसा चल रहा है, या राहु की पोजीशन क्या है, क्या ये प्लैनेट आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग हर साइन के मुताबिक प्लैनेट के असरात। लियो लगन कुंडली के हिसाब से सन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनता है, और सन अगर कुंडली में 6, 7, 8 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो ये फर्स्ट हाउस को नुकसान देता है। ये फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालेगा। फर्स्ट हाउस का ताल्लुक, जैसा कि आपको पता है कि ये हेल्थ को दिखाता है, आपके उन मंसूबों को भी दिखाता है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपके हर काम में जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें यह नुकसान देगा। उसके बाद अगर हम मून की बात करें तो ये 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, और मून के हिसाब से अगर ये किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो जाए, यानी मून इस कुंडली में जिस हाउस में भी प्लेस्ड होगा उस हाउस को नुकसान देगा। और इसमें जैसे फर्स्ट हाउस हेल्थ को दिखाता है, हेल्थ ख़राब करेगा। सेकंड हाउस आपकी सेविंग और आपके फैमिली मैटर्स को नुकसान देगा। थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाई और छोटे सफ़रों में आपको परेशानियां दिखा सकता है। फोर्थ हाउस आपकी वालदा और आपकी घर गाड़ी को नुकसान दे सकता है। फिफ्थ हाउस आपके अफेयर्स और आपके बच्चों को नुकसान दे सकता है, आपकी एजुकेशन में रुकावट डाल सकता है। सिक्स्थ हाउस ये आपकी जॉब को दिखाता है, जॉब में आपको परेशानियां दिलवा सकता है और आपको मकरूज़ भी कर सकता है। सेवन्थ हाउस को देखें तो ये आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है, मैरिड लाइफ में आप परेशानियां पैदा कर सकता है और आपके कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। एट्थ हाउस ये आपके लॉसेज हैं, नुकसानात हैं, आपकी जो भी रुपए पैसे की सेविंग है वो ज़ाया हो सकती है। नाइन्थ हाउस आपके लॉन्ग ट्रैवल और आपकी हायर एजुकेशन में रुकावट डाल सकता है। इसके अलावा कानूनी मसाइल में आपको उलझा सकता है। टेंथ हाउस के हिसाब से देखें तो टेंथ हाउस जो है ये आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, उसमें परेशानियां पैदा कर सकता है। 11th हाउस आपकी ट्रांजैक्शन है, आपकी माली फ़ायदा है, और आपको दोस्तों से नुकसानात भी दिलवा सकता है और आपको माली फ़ायदे की बजाय परेशानियां नुकसानात भी दिलवा सकता है। 12th हाउस जो है ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है और आपके जो अखराजात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। तो ये मून जब भी किसी हाउस में प्लेस होता है तो उस हाउस का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इस कुंडली में जो मून है वो 12th लॉर्ड बनता है। उसके बाद अगर हम मार्स की बात करें तो ये 4 और 9th हाउस का लॉर्ड है। अगर इस कुंडली में ये 6, 8 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो ये नुकसान दे सकता है, और ये नुकसानात आपको 4th और 9th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक मिल सकते हैं। 4th हाउस का ताल्लुक, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके हाउस आपकी रहाइश को दिखाता है, आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, क्योंकि मार्स जो है ये गुस्सा पैदा करता है। इसकी अपनी सिग्निफिकेशन जो है ये आपको हाइपर करता है, नुकसान दिलवाता है। 4th हाउस आपकी रहाइश और आपकी वालदा को दिखाता है, आपकी वालदा की हेल्थ के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा 4th हाउस गाड़ी को भी ज़ाहिर करता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। 9th हाउस की अगर बात करें तो 9th हाउस जो है ये आपके कानूनी मामलात को रिप्रेजेंट करता है, कानूनी मसाइल में उलझा सकता है। 9th हाउस ये आपके लॉन्ग ट्रैवल को भी दिखाता है, जिसमें आपको नाकामी हो सकती है। तो जो दोस्त कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन दिनों अगर इस कुंडली के हिसाब से मार्स उनका बैड इफ़ेक्ट डाले तो उनको ये मतलब कि वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रुकावट पैदा हो सकती है।
उसके बाद अगर हम मरकरी की बात करें तो ये सेकंड और 11th हाउस का लॉर्ड है। इस कुंडली में अगर ये 4, 6, 8 या 9th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे मरकरी जो है वो बैड इफ़ेक्ट डालेगा। ये बैड इफ़ेक्ट आपको सेकंड और 11th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक मिलेंगे। सेकंड हाउस आपकी फैमिली मैटर्स और आपकी सेविंग है, तो यहाँ पे ये माली मामलात में परेशानियाँ ला सकता है। आपके फैमिली के जो मसाइल हैं उनमें आपको उलझा सकता है। और इसके अलावा सेकंड हाउस जो है ये आपके चेहरे को भी दिखाता है, तो चेहरे में कुछ बीमारी जैसे पिंपल्स या कोई आपकी जो कलर को ख़राब कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी खूबसूरती में कमी भी पैदा कर सकता है। 11th हाउस को अगर हम देखें तो 11th हाउस आपकी ट्रांजैक्शन है, आपकी सोशल हल्का है और आपके दोस्तों में ये आपको गैर मकबूल भी कर सकता है। जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये 5th और 8th हाउस का लॉर्ड है। अगर ये इस कुंडली में सेकंड, थर्ड, 4, 6, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो जुपिटर जो है वो आपको नुकसान दे सकता है और ये नुकसानात 5th और 8th हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 5th हाउस जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपके अफेयर्स, आपकी एजुकेशन और आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तमाम मामलात में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 8th हाउस ये आपके नुकसानात हैं, कोई किसी कीमती चीज़ का चोरी हो जाना या आपके मैरिड लाइफ का ख़राब होना, ये 8th हाउस दिखाता है। अगर हम वीनस की बात करें तो ये 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है और कुंडली के 3rd, 6th, 8 या 12th हाउस में प्लेसमेंट होने की सूरत में यह आपको नुकसान दे सकता है और यह नुकसानात 3rd और 10th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 3rd हाउस आपके छोटे ट्रैवल और आपकी जहानत को दिखाता है और 3rd हाउस आपके छोटे बहन भाइयों से भी ताल्लुक़ रखता है। 3rd हाउस जो है कोई गलत एग्रीमेंट भी करवा सकता है। इसके अलावा 10th हाउस जो है ये आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, आपको अपने कारोबारी मामलात में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सैटर्न की अगर हम बात करें तो 6th और 7th हाउस का ये लॉर्ड बनता है और कुंडली के अगर 2nd, 3rd, 4, 6th, 8, 10th या 11th हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो जाए तो यहाँ पे सैटर्न भी आपको नुकसान दे सकता है और ये नुकसान आपको 6th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक मिलेंगे और 7th हाउस 6th हाउस आपकी जॉब का हाउस है और 6th हाउस मुखालफिन को भी दिखाता है। 6th हाउस आपके ऊपर काम का बोझ भी डालता है। 6th हाउस आपको लोन भी दिलवाता है, लेकिन यहाँ पे इन तमाम मामलात में आपको ये नेगेटिव असरात मिल सकते हैं, यानी जॉब में परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, जो लोन आप लेंगे वो आपके लिए तकलीफ़देह अदायगी होगी और आपके जो मुलाजमीन हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। और 7th हाउस का अगर हम 7th हाउस की बात करें तो ये आपकी मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो सकते हैं और आपकी पार्टनरशिप में भी रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा 7th हाउस रोज़ाना मिलने वाले जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको भी दिखाता है, तो अपने करीबी दोस्तों से मुहतात रहें, उनसे कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पब्लिक डीलिंग में ख़ुसूसी तौर पे ये आपको नुकसान दे सकता है। राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट अगर 2nd या 4th हाउस में प्लेस्ड हो जाएं तो ये इन हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको नुकसान दे सकते हैं। 2nd हाउस आपके आपके जो फैमिली मैटर्स हैं उनमें ये रुकावट पैदा कर सकता है और आपकी फैमिली में अचानक किसी का हादसा पेश आना या माली फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाना, पैसे का लॉस हो जाना, ये मुमकिन हो सकता है। और 4th हाउस ये आपकी वालदा की बीमारी को दिखाता है। वालदा की बीमारी पैदा हो सकती है और घर में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है। 4th हाउस आपकी गाड़ी का भी हाउस है, तो 4th हाउस में ये राहु का या केतु का जो बैड इफ़ेक्ट है वो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, रोड एक्सीडेंट का ख़तरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो दोस्त नए हैं तो उनको वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।